हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रत्ता। दोस्तों, सुबह मैंने आज एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर कि भाई देखो, अब क्लैश हो चुका है। क्लैश होने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म को कितना नुकसान हुआ? मैंने चार ऑप्शन दिए थे। डंकी को लॉस हो रहा है, सलार को भी लॉस हो रहा है। दो ऑप्शन तो ये थे। एक ये था कि भाई डंकी को कितना नुकसान हुआ है क्लैश से, तो वो मैंने डालता 50 से 75 करोड़ रुपए। सलार के लिए मैंने एक ब्रैकेट रखी थी 30 से 50 करोड़ रुपए। अब क्या लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो बताता हूं। 3500 लोगों ने उस पोल में हिस्सा लिया। बहुत बढ़िया नंबर है, फेयर इनफ। इससे हम एक आइडिया निकाल सकते हैं। सुनना, फिर अपनी राय जरूर देना। देखो, सलार लॉस को सपोर्ट किया 26% लोगों ने, डंकी को लॉस को सपोर्ट किया 12% लोगों ने। सलार को 30 से 50 करोड़ का क्लैश से नुकसान हुआ है हिंदी मार्केट में, 15% लोगों ने इसको सपोर्ट किया। और 48% लोगों ने सपोर्ट किया कि डंकी को 50 से 75 करोड़ का नुकसान है। मतलब समझ गए आप सब लोग। अब मैं क्या मानकर चलता हूं कि डंकी का लाइफ टाइम इंडिया नेट 250 करोड़ जाएगा और सलार का लाइफ टाइम हिंदी नेट 150 करोड़ जाएगा, क्योंकि डंकी 200 पर पहुंच चुकी है और सलार जो है 126 करोड़ के ऊपर है। आज कर लेगी तो 130 करोड़ हो जाएगी, जो मुझे लगता है। मैं तो चाहता हूं दोनों बहुत बढ़िया बिजनेस करे, डंकी 250 से ऊपर भी जाए और सलार और भी ऊपर जाए 150 से। मैं ये चाहता हूं, पर एक गेम तो खेलनी पड़ेगी ना। कहने का मतलब है एक नंबर तो मानकर चलना पड़ेगा। तो हम डंकी का 250 करोड़ मानकर चलते हैं और सलार का मानकर चलते हैं। भाई कितना? 150 करोड़ रुपए हिंदी। मैं हिंदी मार्केट की बात कर रहा हूं, मुझे साउथ का कलेक्शन नहीं समझ आता, मैं खुला बोल रहा हूं। 3500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस पोल के अंदर। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि भाई सलार को 300 करोड़ का नुकसान हो गया, डंकी को 500 करोड़ का नुकसान हो गया। हटा दो यार, ऐसी भी नहीं चलेगी। फालतू का इतना भी होना नहीं है, कुछ नहीं होना है। डंकी के कंटेंट को देखते हुए, सलार के कंटेंट को देखते हुए, सलार आई है प्रभास की 3 फ्लॉप के बाद और शाहरुख खान 2 सुपरहिट फिल्म देने के बाद, ब्लॉकबस्टर देने के बाद आए हैं, 2 एक्शन फिल्म देने के बाद एक ड्रामा जॉनर में आए हैं। तो मेरी थिंकिंग है और मुझे लगता है बहुत से लोगों की थिंकिंग है, क्योंकि 48% लोगों ने हिस्सेदारी की है, तो लगभग 1700 लोगों ने बोला है कि हाँ डंकी को भाई कम से कम नहीं तो 50 से 75 करोड़ का नुकसान हुआ है। 50 से 75 करोड़। मेरी जो पर्सनल राय है, 70-80 करोड़ का नुकसान डंकी को हुआ है ऑल इंडिया नेट कलेक्शन के अंदर। अगर वो अकेले आती तो आप 250 करोड़ में आप 80 करोड़ ऐड कर लो तो कितना हो जाता है? 330 करोड़ रुपए, जो मुझे लगता है डंकी हिंदी मार्केट से 330 करोड़ लेकर जाती। अब कुछ लोग बोलेंगे वो अभी भी 330 करेगी, तो तुझे क्या पता है, ये है वो है। तो आप अगर 330 मान लो डंकी का, तो फिर उसमें 80 ऐड कर देना। ठीक है, आपकी बात सर आंखों पर, आपको ऊपर रख दिया मैंने। मेरे हिसाब से डंकी हिंदी से 250 करेगी। 80 करोड़ का और नुकसान अगर उसको ना होता तो 330 करोड़ इंडिया नेट करके जाती। आते हैं सलार के ऊपर। सलार हिंदी में मान लो 150 करोड़ नेट करेगी और जो कि करते हुए नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से सलार को नुकसान हुआ है कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपए का। तो अब 40 करोड़ अगर पकड़ो तो कितना हो जाता है? 190 करोड़। अगर वो क्लैश में नहीं आती तो हिंदी मार्केट से 190 करोड़ करके जाती। अब सलार के फैंस बोलेंगे वो अभी भी 200 करोड़ करेगी। अच्छी बात है, करेगी तो उसमें आप 40 करोड़ ऐड कर लेना। मैं मानकर चल रहा हूं सलार का हिंदी नेट 150 करोड़ और डंकी का ऑल इंडिया नेट 250 करोड़ रुपए। अब मुझे लगता है डंकी को 80 करोड़ का कम से कम लॉस हुआ है और भाई सलार को कम से कम हिंदी मार्केट से 35 से 40 करोड़ का लॉस हुआ है। ये मेरी भी थिंकिंग है और बहुत से लोगों की थिंकिंग है। अब आपको क्या लगता है? जेन्युइन होकर बोलना, फिल्म के कंटेंट को दिमाग में रखकर बोलना कि एक ड्रामा जॉनरा है, एक एक्शन है। प्रभास 3 फ्लॉप देकर आए हैं और शाहरुख खान 2 ब्लॉकबस्टर देकर आए हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि शाहरुख खान ने अगर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिए तो हजार हजार करोड़ दिए हैं, तो आप इतना कम क्यों लेकर चल रहे हो? जॉनरा का फर्क है मेरे भाई। दिमाग से सोचना, दिमाग से। ठीक है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में देना। ये मेरी भी थिंकिंग थी और बहुत से लोगों की थिंकिंग थी। मुझे लगता है ऐसा होता अगर क्लैश ना होता तो।
आप राय दो क्या हो सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।